हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। मैं शरीफ मिर्जा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ दमदार इंडिया न्यूज में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आए हैं हमारे न्यूज रिपोर्टर अफरोज खान के वहां पर। अफरोज खान साहब अभी फिलहाल उम्रा करके आए हैं, तो चलिए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि अफरोज भाई, आपको उम्रा की मुबारकबाद हो। शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मुबारकबाद दी। ठीक है, तो अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो उम्रा का सफर होता है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि मक्का और मदीना में इन्होंने क्या क्या देखा, उसके बारे में भी हम इनसे पूछेंगे। अफरोज भाई, सबसे पहले हमारे को मक्का सबसे पहले आप मक्का पहुंचेंगे तो उसके बारे में हमको कुछ डिटेल में मालूमात बताइए दर्शकों को। माइक हाथ में पकड़ो, पूरे डिटेल बता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और मैं हरमैन शरीफ की ज़ियारत करके आया हूँ, मक्का और मदीना देख के आया हूँ। मक्का के कुछ बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जो मक्का जाने के लिए तड़प रहे हैं मगर जा नहीं पा रहे। जब तक उसका हुक्म ना आए तब तक कोई जा नहीं सकता। तो वहाँ की कुछ हमको मालूमात बताइए हमारे दर्शकों को, मुझे क्या आपने वहाँ क्या देखा और क्या महसूस किया उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मक्का जाने के वास्ते हमको जो टूर टूर के ज़रिए से जाना पड़ता है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं पहले अलबारी टूर है दुलिये का, मैं उसके ज़रिए से अपने उम्रा गया हूँ। मैं 15 दिन की उम्र से उम्रा गया था। तो मुंबई एयरपोर्ट से हम पहले रियाद उतरे। रियाद से फिर हमको बस लेने के लिए आई थी, उसने डायरेक्टली हमको मक्का शरीफ में छोड़ा। और फिर हमने सबसे पहले, जैसे टूर वाले दिखाते हैं कि सबसे पहले आप एहराम बांधो, तो ताइब के मकाम से ही हमको उन्होंने एहराम बांध दिया था। और फिर हम तकरीबन वहाँ पर रात में 12 बजे पहुँचे थे, तो वो लोगों ने कहा कि भाई तुम उम्रा सुबह करना। तो जुम्मा का दिन था, हम जुमेरात की रात में पहुँचे थे, जुम्मा का दिन था, हमने जुम्मा के दिन ही उम्रा शुरू किया। हाँ, देखिए शरीफ भाई, मैंने जो जैसे मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर है, तो वो हिसाब से मैंने वहाँ पर कुछ रिपोर्टिंग भी किया हूँ। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ये लोग जो है दिखावे का काम कर रहे, तो अल्लाह का एहसान है, हम लोग दिखावे का काम नहीं कर रहे। मैं क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर है और हमारे चैनल पर ये बात भी आना चाहिए, इसके माध्यम से हम दूसरों को बोलना चाहते हैं कि वहाँ जाने के लिए आसानी कैसे होना चाहिए। तो हम सबसे पहले मस्जिद हरम में गए थे। मस्जिद हरम, आपने वहाँ क्या रिकॉर्ड किया? मस्जिद हरम में मैंने सबसे पहले रिकॉर्ड किया कि वहाँ पर सब मस्जिद के गेट जो है एक जैसे रहते हैं। तो मैंने वहाँ रिकॉर्ड किया कि मस्जिद टावर, मक्का टावर जो है, मक्का टावर के सामने एक नंबर गेट है जिसको अब्दुल अजीज गेट कहते हैं। अच्छा, अभी मैं बता रहा हूँ, इनका जो मोबाइल है लॉक खोल के दीजिए। इन्होंने बहुत ढेर सारे हमारे लिए मोबाइल में मक्का से खजाना लाया है। ये खजाना है हमारे लिए, मक्के की एकदम प्यारी प्यारी तस्वीरें, वीडियो। तो ये जो इन्होंने रिकॉर्ड करके लाया है, इसके बारे में हम इनसे पूछते हैं कि अफरोज भाई, ये जो दिख रहे हैं, ये जो टावर, ये मक्का टावर है। अच्छा। और बिल्कुल मक्का टावर के सामने ही किंग अब्दुल अजीज गेट है, जो एक नंबर गेट है मस्जिद हरम का। अच्छा। और ये एक ऐसा गेट है कि अगर ये गेट ख्याल में रखा जाए, हाँ। तो आदमी इसमें कहीं पर गुम नहीं होता है, भटकता नहीं है। अच्छा। और ये एक ऐसा गेट है कि हाँ। इसके अंदर दाखिल होते से ही हम डायरेक्टली हमारी नजर काबे के ऊपर चल जाती है। कुछ चीजें रिकॉर्ड की है अफरोज भाई ने बहुत सारी मक्का के। मक्का से, जैसे टूर वाले जो है हाँ। मक्का जब ले जाते हैं, तो मक्का के जो मकामी जियारत है हाँ। उसकी जियारत कराते वो एक बार, और वो बोल देते हैं कि एक बार हमने ये जो सब काम किया है तुमको दिखा दिया, अब अगर आपको पर्सनल खर्चे पर जाना है कभी, तो आप खुद गाड़ी करके जाइए। सब लोग ये जो सब लोग बैठे हैं, ये इमाम हरम
जो बयान कर रहे थे मैं उनके बयान में जाके बैठा हुआ, तो ये वो सीन है। अच्छा, जुम्मे का वक्त था। जुम्मे के वक्त के बाद में वो असर की नमाज से पहले पहले बैठे हुए थे। अच्छा, बयान वगैरह। हाँ, ठीक है। मस्जिद नबी का है ना? नहीं, मस्जिद हराम का ही। मस्जिद हराम का। अच्छा अच्छा, और भी देखिए अफरोज भाई ने और भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और हजरत उमर फारूक, इनकी जो मज़ार है वहाँ की कुछ ये मालूमात दीजिए। ये मस्जिद नबी में भाई मेरे, पहले तो मैं ये बोलूंगा हाँ कि मक्का शहर में टूर वाले जो है हाँ ज्यादातर मक्का में ही रुकते हैं। मदीने में हाँ, उसकी जानकारी दीजिए। मैं बचपन से देखा हूँ तीनों जो है, हाँ हजरत उमर फारूक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ और हजरत अबू बकर, वहाँ आप गए या वहाँ पे आपने कुछ रिकॉर्ड किया? हाँ, मैंने वहां पर रिकॉर्ड किया है। अच्छा जहाँ पर रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जो हिस्से में मैंने उसकी गली की पूरी रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ, अच्छा, और मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आप वो गली को पूरा रिकॉर्ड करके क्या मेरे पे स्क्रीन पर आप दिखाइए उसको कि भाई ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजे रसूल वाली गली है, हाँ जहाँ पर हर उम्रा करने वाला हर हाजी चलते चलते उसकी जियारत करता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास में जाके आप पर सलाम भेजता है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे अक़दस पे जाके आप सलाम भेजते हैं, और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर भी आपको सलाम भेजने का हुक्म होता है। अच्छा, बहुत कड़क नियम है वहाँ पे, कोई किसी को शूटिंग वगैरह नहीं करने देते कैसा? शूटिंग वगैरह तो समझ लो ऐसी डायरेक्टली कोई ऐसा कैमरा दिखा के कार्य तो नहीं कारण देते, कोई चोरी छुपी बनाए तो फिर आती है, अच्छा, मगर वो लोग वहां पर रुकन नहीं देते, न किसी को हाथ उठान देते हैं, और दुआ नहीं। हाथ उठाकर अगर कोई दुआ वगैरह करता है तो वो पीछे से डंडे मारते हैं। नहीं, डंडे तो नहीं मारते, हाँ, मगर सिक्योरिटी गार्ड मना करते हैं कि हाजी ऐसा ना करे, आप चलते चलते अल्लाह के रसूल को सलाम पेश करो, अच्छा और ये जो जो है यहाँ के नियम वो हिसाब से काम करो और आगे बढ़ते रहो। रुकन तो देते ही नहीं वहां पर, वो बिल्कुल चलते चलते ही इंशाल्लाह इंसान ज़ियारत करते जाता और निकल जाता, रुकन नहीं देते किसको वहां पर, ये बात पक्की है। देख सकते हैं मारते शख्स जो फोटो में एक शख्स आप देख सकते हैं, हाँ ये बाहर निकल कर उसे अंदर शायद हाथ उठा के दुआ नहीं मांग दिया होगा, इसे बाहर निकल कर वो देखिए दुआ मांगने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो मैं साइड में देखकर वो है, अंदर तो नहीं मांगन देते दुआ, ना अंदर हाथ उठान देते। बाहर निकलकर अगर कोई करता है हाँ। तो बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड अगर देखते हैं तो मना करते हैं, और नहीं देखे तो फिर वो बात में वो चलते चलते इंसान कर ही लेता है ऐसा। अच्छा, जन्नतुल बकी में कब जाया जाता है? जन्नतुल बकी में नहीं, रियाजुल जन्ना में। अच्छा रियाजुल जन्ना में, रियाजुल जन्ना में अब जाने का जो है वो वक्त है, मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर ऐप आता है उनका नुसुल करके, अच्छा वो नुसुल के अंदर हमको हमारा नाम बुकिंग कराकर हमारा जो है वीजा और पासपोर्ट के कुछ नंबर डालकर हमारा नाम डालकर उसमें बुकिंग कराना पड़ती है 1-2 दिन पहले, और उसको एक दो दिन पहले उसका टाइम हमारे को डिक्लेयर कर देते हो। हाँ। मगर टाइम जैसे अभी मैं बताता, मेरा जो है मतलब बूथ के दिन नंबर आया था, मेरा नंबर बूथ के दिन आया था, मगर मेरा जो बुकिंग है मैंने पीर के दिन बुकिंग किया था, तो 2 दिन पहले मेरा नंबर आया उसके अंदर, मगर बार कोड जो है मेरा नंबर रात में 2:20 को आया था रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने का, मगर मुझे बार कोड है ना जो 1 घंटा पहले मेरी इस मोबाइल की स्क्रीन पे आया था, बस वो 1 घंटा पहले आता, अपन दिखा के अंदर चले जाओ, नमाज पढ़ो, उसके बाद बाहर निकलो तो बार कोड भी चले जाता उसका। तो और बार कोड का ऐसा सिस्टम है कि हर हाजी, हर उम्रा करने वाला साल में रियाजुल जन्ना में उसका नंबर एक ही बार लगेगा, उसके मोबाइल के ऊपर से लगता, और वो बार कोड साल में एक ही बार आता, चाहे आप उम्रे को कितनी भी बार जाओ, नमाज आपको रियाजुल जन्ना में एक ही बार पढ़ना 1 साल में। अच्छा, जन्नतुल बकी जो है, ये जन्नतुल बकी में आप गए? जन्नतुल बकी कब्रस्तान है, उसमें जो मतलब ऐसा है कि उसके अंदर भी जाने का वक्त है। अच्छा, एक फजर की नमाज के बाद में जान देते वहां पर जन्नत बकी के अंदर। बकी जो है वो एक कब्रस्तान है जहाँ पर साहबा इकराम, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत सारे हमारे दीन के
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की वहाँ पर कब्र है, उसकी ज़ियारत करना सुन्नत भी है, मगर उसका गवर्नमेंट ने वक्त तो लगाए ले, एक फजर की नमाज के बाद में जान देते वहाँ पर वो लोग, और एक असर की नमाज के बाद में। बीच में नहीं जाते, गेट बंद रहता वहाँ पर। मैं खुद वहाँ पर 2 दिन रुक के आया, मगर ऐसा वक्त तो आता ही नहीं कि कभी भी घुस जाओ। मैंने वहाँ पर बहुत सारे गार्ड से बात भी किया, पर वो बोलते हैं कि वो गार्ड तो सबको आज ही बोलते हैं, कोई उम्रा करने वाला रहो कि कुछ भी रहो, बोलते आज ही इसका टाइम है, फजर की नमाज के बाद में आइए, असर की नमाज के बाद में आइए, उसके अलावा अंदर नहीं जाने देते, गेट बंद रहता। इसी के बारे में जानना था। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो है अलबारी टूर से, दुलिये का टूर है ये, मैं उससे गया था और काफ़ी अच्छी उनकी सर्विस है। लोग बहुत सारे बातें कर रहे थे मेरे ताल्लुक से कि भाई, पर मुझे वहाँ जाके मालूम पड़ा कि उनकी सर्विस भी अच्छी है और वो लोग जहाँ रुकाते हैं वो होटलें भी अच्छी है, अच्छा इंतज़ाम रहता है। और मैं तो जो जाने वाले लोग हैं उनसे मैं ये अपील करूँगा कि आप लोग वहाँ पर सिर्फ होटलों की फैसिलिटी और घूमने फिरने की नीयत से ना जाए, बल्कि इबादत करने की नीयत से जाए, खालिस अल्लाह को राजी करने की नीयत से जाए। खाना पीना तो जो है ज़िंदगी में अपनों को यहाँ भी मिल ही जाता है, मगर वहाँ पर सिर्फ होटलों के खाने के टाइम के हिसाब से फ़र्ज नमाज ना छोड़े, बल्कि मस्जिद में जाकर, मस्जिद हरम हो, मस्जिद नबी हो, इसके अंदर जाकर आप फ़र्ज नमाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरम में एक नमाज पढ़ी हुई 1 लाख नमाज का सवाब देती है। और मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ी हुई, अल्लाह के रसूल ने इसके बारे में भी फरमाया। इसमें 3-4 हदीस आई, किसमें 1000 आया, किसमें 10,000, किसमें 50,000। मगर बहरहाल जब हम मदीना जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में और मस्जिद कुबा में जमात से नमाज पढ़ने की कोशिश करे। अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि अगर कोई मेरे शहर आता है तो उसको चाहिए कि वो मस्जिद कुबा में भी 2 रकात नमाज पढ़े। कोई अगर ऐसा करता है कभी तो अल्लाह उसको एक उम्रे का सवाब देगा, ऐसा उलमा इकराम लोग बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपका जो भी सवाल है उसे कमेंट में बताइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।